कहते थे कि औरतें ख़वातीन जो है सड़कों पर गाड़ियां नहीं चला सकती, तो जनाब बिल्कुल छोड़ दें इस स्टीरियोटाइप को, क्योंकि अब वो हवाई जहाज़ भी चलाती हैं और ट्रेनें भी चलाती हैं। और एक और तारीख रकम हुई है, निदा स्वालेह हैं बतौर पाकिस्तान की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर सामने आई हैं। अपनी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है। निदा स्वालेह ने लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की ड्राइविंग की मुकम्मल तरबियत हासिल की है, जिसमें उन्हें चीनी और पाकिस्तानी माहिरीन दोनों ने जदीद ट्रांजिट निज़ाम को चलाने के तमाम फ़नी हिफाजती तकाज़ों से रोशनास करवाया है। और निदा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट भी हैं। मजीद उन्हीं से उनकी इस कामयाबी के हवाले से बात कर लेते हैं। जी हाँ, निदा हमारे साथ ही मौजूद है, पाकिस्तान की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर है। अस्सलाम वालेकुम निदा, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। निदा, बहैसियत खातून मुझे आप पर बड़ा फ़ख्र है और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस कर रही हूँ इस वक्त आपसे बात करते हुए। माशाल्लाह से जिस तरीके से आप आगे आई हैं और आप काम कर रही हैं, और ख़ास तौर पे ये जो आपने अपनी डिग्री जो है उसको चूज़ किया कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आप आई हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि किस चीज़ ने आपको फोर्स किया या क्या चीज़ आपकी मोटिवेशन बनी कि आप अब पहली खातून ट्रेन ड्राइवर बन गई हैं पाकिस्तान की? जी थैंक यू सो मच। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे लगता था कि औरतें जो है वो इस तरह के शोबों में आना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं यूईटी से ट्रांसपोर्टेशन की डिग्री अपनी कंप्लीट कर चुकी थी और एक इंजीनियर बन चुकी थी, तो मैंने ऑरेंज लाइन को ज्वाइन किया। और मुझे ऑरेंज लाइन में भी आके यही लगता था कि सिर्फ इंजीनियर बनना और एक जॉब कर लेना और वापस घर चले जाना, लाइफ यहाँ तक जो है वो महदूद नहीं की जा सकती। इसी दौरान जब मैं देखती थी कि हमारे ट्रेन डिस्पैचर, ट्रेन कंट्रोलर्स और ट्रेन ड्राइवर मेल वर्कर्स हैं, तो क्यों ना वहाँ पर फीमेल वर्कर्स भी उनके साथ काम करें। यही इनिशिएटिव को शुरू किया गया। मैंने अपनी चाइनीज मैनेजमेंट से डिस्कस किया। इस दौरान उन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे यही बताया कि एजुकेशन अगर इक्वल इम्पोर्टेंट है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, सिमिलरली इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। उसी चीज को इन्हांस करने ने मुझे ट्रिगर किया और आज मैं पाकिस्तान की ट्रेन ड्राइवर पहली बनी। निदा, यू आर वेल स्पोकन एज वेल, अच्छी ओरेटर भी हैं आप। ये मुझे बताइएगा कि इसको करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करने के लिए आपको किसी ने गाइड किया था, किसी ने बताया था कि अब ये जहते भी हैं जहां पर खवातीन आ सकती हैं, या ये आपका अपना फैसला था? जी ये मेरा अपना फैसला था शुरू से, क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मैं लाहौर में पली बड़ी हूँ। जब भी मैं स्कूल से वापसी पर देखती थी तो ट्रैफिक का निज़ाम हमारा काफ़ी ज़्यादा लाहौर में ख़राब होता था। और जब ये ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि ये एक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करेगा। और अल्लाह का शुक्र है, ऑरेंज लाइन ने अपना पिछले 5 सालों से अपनी सक्सेस अचीव की है और हज़ारों करोड़ों जो मुसाफिर हैं वो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो ये जो है वो मेरा अपना फैसला था। बिल्कुल। अच्छा निदा, फिर भी कोई इंस्पिरेशन होती है, कोई मोटिवेशन होती है, किसी को देख के आप इंस्पायर हुई हो या आपने सोचा हो कि यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ और ये मुझे ज़रूर करना चाहिए, ऐसी कोई चीज़? ट्रांसपोर्टेशन में तो ऐसे औरत कोई नहीं थी, लेकिन जब मैं अपने लीडर्स को देखती हूँ, स्पेशली हमारी मैम है, हमारी नवाज साहिबा, जब मैं उनको देखती थी कि वो एक मेल डोमेन में परफेक्टली सर्व कर रही हैं और वो पाकिस्तान की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं, तो मेरे लिए ये बड़ा ज़्यादा एजाज़ होता था और मैं इंस्पिरेशन लेती थी। मैं बचपन से उनको देखती थी और मैं यही सोचती थी कि क्यों ना मैं कुछ इस तरह से करूँ कि मैं जो है वो लीडिंग रोल्स में आऊँ। तो जब ट्रेन ड्राइविंग का शोबा मैंने सोचा था, तो यही कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये सोचती थी कि ये सिर्फ एक ट्रेन ड्राइवर बनना नहीं है, बल्कि आगे आने वाली लड़कियों को मजीद मौके फराहम करना है और एक बैरियर को ब्रेक करना है। किया तो और आपको जब अपनी ही मेंटोर से पज़िराई मिली, जब उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया सीएम साहिबा ने, तो तब क्या एहसास और जज्बात थे आपके? जी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ताला ने उनसे इज्जत से नवाजा और उन्होंने मुझे बेटी जैसे लक़ब से पुकारा है। तो मैं यही कहूँगी कि आगे आने वाली लड़कियों के लिए भी और हम जैसों के लिए भी वो लीडरशिप स्टाइल ऑप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंशाल्लाह इसी तरह से पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और निदा, आई एम श्योर कि ना सिर्फ आप जो ट्रेन चला रही हैं वो आप उसको लेकर जा रही हैं, बल्कि इस बैंड वैगन में, इस ट्रेन में बहुत सारी खवातीन आपके साथ और सवार होंगी और उनकी भी एक ट्रेन लग जाएगी। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपको जो ट्रेनिंग करवाई गई है उसमें आपने किस किस प्रोसेस से आप गुजरी हैं और जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं वो क्या निभा रही हैं? जी बिल्कुल, ये 6 मंथ्स की ट्रेनिंग थी और इसमें चाइनीज एक्सपर्ट्स ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा मेरे पाकिस्तानी कोलीग्स भी थे, क्योंकि हमारे लैंग्वेज बैरियर था। उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया इसमें कि आप जो है किस तरह से ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करोगे। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो है वो अब मैं मेन लाइन पर ट्रेन भी चला रही हूँ। उसके अलावा ऑरेंज लाइन में काफ़ी लड़कियों ने हमें ज्वाइन भी किया है जो अंडर ट्रेनिंग है, वो इस तरह के शोबों में आना चाहती थी, तो उनको भी जो है वो फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ।
बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा निदा, एक और भी चीज़ है, जो लोग ट्रैवल करते हैं ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से, वो इस चीज़ की बड़ी तारीफ़ करते हैं कि ऊपर से लाहौर का व्यू बड़ा ज़बरदस्त आता है, और आप तो सबसे आगे बैठी होती है जब आप ड्राइव कर रही हैं इस ट्रेन को, आप जब चला रही हैं, तो आपको किस तरह का उस वक्त व्यू लग रहा होता है, और आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा है लाहौर में जब आप ऊपर से देख रही हैं उसे? जी बिल्कुल, इसी तरह से जब यहाँ पर सफ़र करना होता है, क्योंकि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल भी जॉब है और हमारे लिए एक फ़ख्र की भी बात होती है। वहाँ पर जब मैं ड्राइविंग कर रही होती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों के ख्वाबों को लेकर चल रही हूँ। आगे आने वाली लड़कियों के लिए जब ये मौका फराहम किया जाएगा तो ये भी चलेगा। और रही बात हमारा लाहौर जो है वो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, तो उसकी ब्यूटी को भी मैं इंजॉय करती हूँ। बिल्कुल। तो निदा, आप क्या एनविजन करती हैं, क्या देखती हैं, क्या देखना चाहती हैं कि हमारे मुआशरे में किस किस्म की इस्लाहात आएँ जिसमें ख़वातीन को भरपूर मौके दिए जाएं? जी बिल्कुल, इसी तरह से मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह मुझे सपोर्ट किया गया, क्योंकि मैंने भी मर्दों से ही ट्रेन चलाना सीखी है, और मुझे यहाँ के जो ऑरेंज ट्रेन के जितने भी मेरे क्रू के मेंबर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया। मैं यही चाहती हूँ कि मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है, और अगर हम इक्वल लेवल पर आकर काम करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज की बात है और मुल्क भी हमारा तरक्की करेगा। तो इस तरह से। अच्छा निदा, मुझे ये बताएं कि बीइंग ए फीमेल हमें कहीं ना कहीं तो चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि कहा यही जाता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, काफ़ी हद तक इसमें चेंजेस भी आ चुके हैं। आपको इस सारे सफ़र में कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े बहैसियत खातून? जी, स्टार्ट में तो काफी ज्यादा चैलेंजेस थे, क्योंकि जब मैं ट्रेन लेकर मेन लाइन पर ट्रेन चलाने पहले दिन गई तो आवाम का बड़ा रद्द-ए-अमल हैरानकुन था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अपने आप पर भरोसा भी था, और साथ ये भी है कि हमारी जो ड्राइवर कैब है वो बड़ी अंडर मॉनिटरिंग होती है। ये बहुत ज्यादा सेफ जॉब है और इसमें कोई भी किस्म की सोशल हरासमेंट और इस तरह के एस्पेक्ट नहीं आ सकते, क्योंकि हर चीज़ जो ड्राइवर कैबिन है वो बिल्कुल एक तो सेपरेट है पैसेंजर सीट से, और उसके अलावा ये जो है वो हर टाइम अंडर मॉनिटरिंग रहता है। इसमें बहुत सारे कैमरास भी हैं, स्टेशन स्टाफ हमारा बहुत ज़्यादा असिस्ट करता है, तो इस तरह जो है वो सफ़र आसान होता है। बिल्कुल। और सफ़र आसानी की आपने बात की, अब तो हम देखते ही हैं कि जो भी इन लाइंस पर सफ़र करते हैं वो इसकी आसानी और इसकी खूबसूरती की बात करते हैं, लेकिन आपने कभी पहले सफ़र किया था इस पर, और अब जब आप ड्राइविंग सीट पे हैं तो दोनों में क्या फ़र्क देख रही हैं? क्या ड्राइविंग सीट पे ज़्यादा मज़ा आता है? हाँ जी बिल्कुल, जब मैं यूनिवर्सिटी से वापसी पर यूईटी मेरा इदारा था और वापसी पर मैं ऑरेंज ट्रेन को ही यूज़ करती थी, लेकिन तब भी जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी मैं इस चीज़ को सोचती थी कि एज अ इंजीनियर वहाँ पर जाना मेरे लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात रहेगी। और अब जब मैं ड्राइवर सीट पर बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो पॉजिटिवली चेंज करेगा सोसाइटी में, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि आगे आने वाली लड़कियों के लिए बहुत से मौके फराहम करेगा।